अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मैथमेटिकल जो सैम्बल्स होते हैं उनके हवाले से, जिसमें से हमने बेसिक्स जो सैम्बल्स होते हैं जिसमें से हमने एक प्लस के बारे में पढ़ा था, माइनस के बारे में पढ़ा था, मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ा था और डिवाइड के बारे में पढ़ा था, यानी कि इनको इटालियन में क्या कहते हैं। आज इनको हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। प्लस को इटालियन में कहते हैं प्यू, माइनस को इटालियन में कहते हैं मेनो, और मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब जो होता है, ज़रब का साइन होता है, उसे इटालियन में कहते हैं पर। और जो डिवाइड का साइन होता है यानी कि तकसीम का जो साइन होता है उसको इटालियन में कहते हैं डिवीज़ो। ठीक है। प्लस के साइन को कहते हैं प्यू यानी कि जमा को कहते हैं प्यू, माइनस को कहते हैं मेनो, मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़रब के साइन को कहते हैं पर, और जो डिवाइड का साइन होता है उसे कहते हैं डिवीज़ो। इनमें से हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने इनमें से जो है एग्जांपल्स की थी, कुछ शॉर्ट बेसिक इक्वेशंस की मदद से, जो है बेसिक इक्वेशंस की मदद से हमने इनको समझा, इनको सीखा, और जिसमें से हमने की थी एक प्लस वाली इक्वेशंस, माइनस वाली इक्वेशन और मल्टीप्लिकेशन वाली इक्वेशन, यानी कि प्यू, मेन और पर। इस जो सैम्बल्स के मतलब जो हमारी इक्वेशंस थी हमने उसको एग्जांपल, उन इक्वेशंस की एग्जांपल्स की, और जो हमने स्किप की थी वो थी डिवीज़ो वाली। ये इसकी हमने एग्जांपल्स कोई नहीं थी कि इसकी हमने जो है मिसालें जो है इक्वेशंस की मदद से कोई नहीं समझी थी। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज की वीडियो में जो हम एग्जांपल समझते जा रहे हैं वो है डिवीज़ो के हवाले से, यानी कि तकसीम करने के हवाले से। ठीक है, तो इसकी कुछ मिसालें ले लेते हैं इसको समझने के लिए, डिवीज़ो को समझने के लिए इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो उन एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं ताकि आपके माइंड में आसानी से बैठ जाए। ठीक है, तो क्योंकि हम बेसिक्स एग्जांपल्स लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, तो मैं कुछ नॉर्मल सी छोटी सी जो है इसके लिए एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 को तकसीम करते हैं 2 पे। ठीक है, ये हमारी जो है ये इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम इटालियन में कैसे पढ़ेंगे? आपको पता है कि 10 को इटालियन में कहते हैं दिएची। जो ये डिवाइड का साइन है, जो तकसीम का साइन है, इसको इटालियन में कहते हैं डिवीज़ो। और 2 को इटालियन में कहते हैं दूए। और ये जो बराबर का साइन है इसको इटालियन में कहते हैं उगवाले। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी हैं, लेकिन मैं अभी दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज की जो हमारी इक्वेशन है वो है जी, इसको हम पढ़ लेते हैं इटालियन में, दिएची डिवीज़ो दूए उगवाले। ये इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, दिएची डिवीज़ो दूए उगवाले, यानी कि 10 को 2 पर तकसीम करने से जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ लिखना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है? ठीक है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व इस तरीके से करना है कि ये दोनों जो दिएची हैं और ये जो दुए है, ठीक है, इसको हमने बटे में लिख लेना है। ठीक है, बटे में यानी कि डिवाइड करना है तो इनको मतलब बटे में लिखेंगे, डिवीज़ो करना है इनका तो इनको बटे में लिखेंगे। अब दिएची डिवीज़ो दुए। ठीक है, अब इन दोनों को जो है ना आपस में जो है क्रॉप काटेंगे पहाड़े पढ़ के। जिस तरह आपने बेसिक्स आपने मैथमेटिक्स बेसिक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक दूसरे पर इसको मतलब डिवाइड करेंगे पहाड़ा पढ़ के। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे जी? दुए को जो है डीएचई पे जब डिवाइड करेंगे, डीएचई को जब दुए पे डिवाइड करेंगे तो दुए पर चिंक्वे दिएची, दुए पर चिंक्वे दिएची, 2 5 पर 10 होता है, तो ये होगा दुए पर ऊनो दुए पर चिंक्वे दिएची। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। बटे में 1 हम इसलिए नहीं लिख रहे कि कोई भी हमारे पास नंबर होता है मैथ में तो उसके बटे में हमेशा 1 होता है, तो वो लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको दोबारा मैं क्लियर करके थोड़ा सॉल्व करता हूँ, आपको शायद नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। बहरहाल इसको दोबारा करता हूँ, दिएची डिवीज़ो दूए उगवाले। अब इसको सॉल्व कैसे करना है जी? दिएची डिवीज़ो दूए करना है
तो due uno due due per uno due per cinque 10 दो 5 पर 10 होता है, 5 को कहते हैं cinque। तो दुए पर 2 का पहाड़ा हमने 5 पे पढ़ा तो वो 10 आ गया, तो वो कट चुका है। तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। ठीक है, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं जी। ये अब आपको पता है कि 20 को जो है इटालियन में कहते हैं वेंती। वेंती वेंती डिवीजो क्वात्रो उगवाले, इसको हमने सॉल्व करना है। वेंती डिवीजो क्वात्रो उगवाले। अब जो 20 तकसीम 4 इक्वल बराबर है किसके, वो हमने जवाब ढूंढना है। तो इनको बटे में लिख लेंगे, वेंती डिवीजो क्वात्रो। तो इन दोनों पे जो आसानी से जो पहाड़ा जा सकता है वो है 2 का, यानी कि दुए का। ठीक है, दुए पर दुए क्वात्रो, दुए पर दुए क्वात्रो, दुए पर 10 वेंती। तो 10 पर 20 होता है और 2 पर 4 होता है, ये उस तरह मैंने किया। ठीक है, दुए पर दुए क्वात्रो, ठीक है, वो कट गया, और दुए पर 10 वेंती वो कट गया। अब हमारे पास बचा है जी 10/20। अब इसको कैसे, इसको भी 2 से काटेंगे। दुए पर uno दुए पर cinque 10। ठीक है, दुए पर uno दुए पर cinque 10, और इसका जवाब भी 5 आ गया। ठीक है, हमारे पास 5 आंसर आया इसका भी। तो इस तरह ये था डिवीज़ो की जो है हमने एक दो एग्जांपल की है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए, बेसिक्स आपको समझाने के लिए, डिटेल में आपको समझाना मकसूद नहीं था, आपको बेसिक्स बताना था। आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिकल जो है वो इटालियन में आना चाहिए। तो आज की वीडियो, आज का लेक्चर बस इतना ही था। मज़ीद जो है वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब पर अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरी आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।